नमस्कार साथियों, आज 29 जून है और 29 जून की ये इवनिंग की करंट अफेयर्स है जिसमें मैंने टॉप 10 प्रश्नों को हैंड रिटन के द्वारा शामिल किया है। और ये टॉप 10 प्रश्न आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा। और इस करंट अफेयर्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई एक लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ आपको इसी तरह के अन्य नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जून की इवनिंग करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। रेसर जेसी कॉम्स के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के कितने महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 10 महीने। यानी कि जेसी कॉम्स ने सबसे तेज़ स्पीड से कार चलाने का रिकॉर्ड बनाया था और जब उनका निधन हो गया उसके 10 महीने बाद इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और उनका जो रिकॉर्ड था वो था 841 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उन्होंने कार चलाई थी। 841 प्रति हावर्स यानी कि 841 प्रति घंटे की स्पीड से कार उन्होंने चलाई थी और उनके निधन के 10 महीने बाद इस स्पीड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है? तो इसका सही आंसर होगा 8 अन्य भाषा। यानी कि जापान की एक डोनेट रोबोटिक्स है जिसने 8 अन्य भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला एक स्मार्ट मास्क तैयार किया है जो कि इंटरनेट अथवा ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर किसी भी भाषा को 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की इवनिंग का करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि ICRS के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है जो कि उन लोगों के लिए है जो खून की कमी से जूझ रहे हैं। इस ब्लड ऐप के माध्यम से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं अथवा ब्लड ले भी सकते हैं। ICRS इसमें सहयोग करेगी। यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में मार्च 2021 तक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगी जिसका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल में अपनी उपस्थिति बढ़ाना। यानी कि समुद्र, हिंद महासागर और जल के जितने भी सैन्य क्षेत्र हैं वहाँ अपनी उपस्थिति ईरान बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की अन्य योजनाएं हैं, रोजगार सेतु योजना जिसमें कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर वितरित करेंगी और 11 रुपये उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति मास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा टॉप पेरेंट यूप योजना है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है जिसमें बुजुर्गों की सहायता करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के कारण जिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक करार किया है जिसमें रिलायंस जियो टीवी के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार का ये डिसीजन है। अगला प्रश्न, 29 जून को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा ये मनाया जाता है और 2007 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और नीति तैयार करने के लिए सांख्यिकी के महत्व को बताना और लोगों को सांख्यिकी के बारे में जागरूक करना, जो कि 29 जून को राष्ट्रीय स्तर का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन से टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर हैं? तो ये है मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट की एक पत्रिका है विजडन जो कि सूचियां जारी करती रहती है। इसने एक सूची जारी की है जिसमें नई सदी के क्रिकेटरों में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन है, तो वो है मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन के अलावा रविंद्र जडेजा इसमें दूसरे स्थान पर है, जबकि वनडे क्रिकेट की लिस्ट में एंड्रयू फ्लिंटॉक को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन स्विट्जरलैंड की बैंकों अर्थात स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि भारत इसमें 77वें स्थान पर है। स्विस बैंकों में जमा 90% धन टॉप 60 देशों से शामिल है, जबकि भारत का इसमें 0.06% हिस्सा ही जमा है और काले धन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न। अमेरिकी सीनेट ने किसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा हांगकांग के लिए एक विधेयक पारित किया है जो कि चीन के खिलाफ है। ये विधेयक जिसमें हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए चीन के साथ साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया गया है और अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया है इससे जुड़े हुए कुछ लोगों को अमेरिका में घुसने पर, और ये हांगकांग के समर्थन में एक विधेयक पास किया गया है अमेरिका के द्वारा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर यूपीएससी रिटर्न में ज्वाइन हो सकते हैं या सीधे बात करने के लिए टॉपर्स टॉक में ज्वाइन हो सकते हैं, और स्टडी चेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों तरह की करंट अफेयर्स आपके लिए ला सकें। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।